हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर हम किसी भी टॉपिक को नहीं पढ़ने वाले। आपने बहुत सारी वीडियो के ऊपर कमेंट कर रखे थे कि बुक कलेक्शन दिखाइए, तो आपके लिए आज मैं लेके आ गया हूँ बुक कलेक्शन की वीडियो। और आज जो बुक हम दिखाएंगे वो मेरे बुक कलेक्शन का 10वां हिस्सा ही होगा गाइस, यानी कि हम इसके बहुत सारे पार्ट बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना अगर इसका सेकंड पार्ट बनाना है तो। आज हम आपको जस्ट इकोनॉमिक्स की बुक दिखाएंगे सारी। जो मैंने बुक पढ़ी है वही बुक मैं दिखाऊंगा। ये मैंने कौन सी बुक पढ़ी है और मेरे को कौन कौन सी बुक अच्छी लगी तो वही बुक मैं बताऊंगा। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। स्टे ट्यून। सबसे पहले अपने पास जो बुक है वो है +1 की। ये बुक है टी.आर. जैन और वी.के. ओहरी की। तो बहुत ही आसान बुक है। +1 +2 में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं या बीए वाले जो बच्चे हैं वो टी.आर. जैन की बुक को पसंद करते हैं, क्योंकि इसके अंदर लैंग्वेज बहुत आसान होती है। इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर उपलब्ध होती है। यही मैंने पढ़ी है बुक, ठीक है ना। अभी भी अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं या इसमें से कोई टॉपिक अपने को बनाना होता है तो इसमें देख लेते हैं। मतलब वैसे तो मैं 3-4 बुक को पढ़ के फिर ही जो है वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, और कभी कभी इसकी भी हेल्प ले लेते हैं। तो एक अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में अपने पास है +2 इकोनॉमिक्स की बुक। इसकी 2 वॉल्यूम आती थी पहले। वॉल्यूम 1 के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स और वॉल्यूम 2 के अंदर जो होता था वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती थी। और सेमेस्टर सिस्टम था, फर्स्ट सेमेस्टर की अलग थी, सेकंड सेमेस्टर की अलग थी। और उस टाइम जो है टी.आर. जैन की बुक ज़्यादा मिलती थी, क्योंकि और किसी राइटर की मार्केट के अंदर बुक उपलब्ध नहीं थी। यानी हम एग्ज़ाम नोट्स पढ़ सकते थे, या तो वो एग्ज़ाम के टाइम आते थे तो फिर टी.आर. जैन की बुक ही हम पढ़ते थे, क्योंकि इसके अंदर लैंग्वेज आसान होती है। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है। इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। तो ये बुक थी मेरे पास। और इस बुक के जो है ना पेजेस ख़राब हो गए थे, काफ़ी पुरानी बुक हो गई थी ये। मतलब इसके येलो पेज से हो गए थे। जब इसको पेज को पलटते हैं तो ये फटने लग गए थे अपने आप। तो इसके लिए फिर मैंने एक नई बुक ले ली +2 की इकोनॉमिक्स की, जिसके अंदर माइक्रो और मैक्रो दोनों कंबाइन थी, ठीक है ना। ये वाली बुक है, ये भी टी.आर. जैन की है। टी.आर. जैन और वी.के. ओहरी की लिखी हुई बुक है। ये वी.के. पब्लिकेशन की बुक है, आप सभी जानते ही होंगे। तो काफ़ी आसान लैंग्वेज होती है इस बुक के अंदर। तो ये बुक मैंने पढ़ी है, आप भी पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद में अगर बात करें, यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम नोट्स है। ये बीए सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम नोट्स है, ठीक है ना, स्टूडेंट के। तो ये एग्ज़ाम टाइम में आप पढ़ सकते हो। केवल आप इसी पे डिपेंड नहीं रह सकते, बुक पढ़नी है। और अगर ज़रूरत पड़े तो एग्ज़ाम टाइम में केवल आइडिया लगाने के लिए आप ये पढ़ सकते हो कि क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं। प्रोफेसर नोट्स के नाम से जो है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बुक है मेरे पास। इस बुक का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की सारी थ्योरीज आपको मिल जाएगी, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी है। तो इस बुक को आप पढ़ सकते हो। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह आपको मिल जाएगी। है वैसे तो ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑफलाइन कम ही मिलती है। ऑनलाइन मंगवा सकते हो आप इसको। इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं होगा। EBD पब्लिकेशन की है ये, और इंग्लिश बुक डिपो पे मिल जाएगी आपको ये, करनाल। फिर इसके बाद में ये 2 बुक मेरे पास है लेबर इकोनॉमिक्स की। जब मैं MA ऑनर्स इकोनॉमिक्स कर रहा था तो उस टाइम हमारे एक पेपर हुआ करता था लेबर इकोनॉमिक्स। और उससे पहले मैंने लेबर इकोनॉमिक्स का पेपर कहीं नहीं देखा, ना सब्जेक्ट देखा, ना मैंने कोई बुक देखी थी। तो हमारे को मिली भी नहीं। मैंने बहुत ट्राई की थी, हर जगह मैंने पता किया। राजस्थान में बेसिकली जो है हिंदी मीडियम की बुक मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर भी हमें नहीं मिली। तो ये बुक मेरे को मिली थी मेघालय से, और वो भी एक ही कॉपी मिली थी, ठीक है ना, एक ही कॉपी मिली थी। बाकी क्लास के सारे बच्चों ने फोटोकॉपी करवाई थी। तो आप ये बुक पढ़ सकते हो। PK गुप्ता की है ये, लेबर इकोनॉमिक्स की। फिर इसके बाद में मेरे पास 3 ये एग्ज़ाम नोट्स है लक्ष्मी पब्लिकेशन के। ये है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, और ये वाला है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, और ये है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इनके अंदर जस्ट आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं। जैसे बुक के अंदर पूरा डीपली बताया होता है वैसा कुछ तो नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनका काम इससे चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद में अपने पास एक बुक है इकोनॉमिक्स की, बहुत ही बढ़िया बुक, R.K. लेखी की है ये। पब्लिक फाइनेंस की बुक, आपको पता ही होगा, काफ़ी फेमस बुक है और बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर जितना भी कंटेंट दिया हुआ है वो अच्छे से समझाया गया है, विद डायग्राम समझाया गया है। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर क्लास का सिलेबस इस बुक के अंदर मिल जाता है, यानी कि BA MA UGC नेट इकोनॉमिक्स सारा सिलेबस इस बुक के अंदर मिल जाएगा आपको। और ये है कल्याणी पब्लिकेशन की है ये बुक, R.K. लेखी की है, ठीक है ना। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर आती है।
फिर इसके बाद में अब बात करते हैं एक बहुत ही अच्छी सी बुक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की, और RN सोनी की बुक है ये। बहुत ही ज़बरदस्त बुक है भाई, ठीक है ना। इस बुक के अंदर आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का सारा सिलेबस मिल जाएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है ये, ठीक है ना। तो आप इसको पढ़ सकते हो। और ये आती है विशाल पब्लिकेशन की, ठीक है। ज़्यादा प्राइस भी नहीं है इसका प्राइस होगा तकरीबन 301 रुपये की ये बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद में मेरे पास एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है ये, AS राणा ने लिखी है ये बुक। और हमारे चेयरपर्सन हुआ करते थे डॉक्टर मनोज सिवाच, उनका भी योगदान इस बुक के अंदर है। तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी बुक है। सारा कंटेंट इसके अंदर मिल जाएगा, MA का, BA का, और +2 वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप समझ में ना आए। मतलब समझ में आ जाएगी +1 2 वाले बच्चों के भी, तो आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर ये बुक आती है। और ये आती है पब्लिकेशन कौन सा इसका, ये भी कल्याणी पब्लिकेशन की है। इसके बाद में अपने पास बुक है एक इंडियन इकोनॉमी की, जो सबसे फेमस बुक है, ठीक है ना। ये बुक बेसिकली इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हर बच्चे के पास मिल जाएगी। ये CBSE वाले बच्चों के पास भी मिल जाएगी, इंग्लिश मीडियम में भी आती है ये। इसका 25वां एडिशन है। इसके बाद में अब तो 1-2 और आगे होंगे। 5-6 साल पुरानी बुक है ये। मिश्रा एंड पुरी की है और हिमालय पब्लिकेशन की है। और इसका प्राइस की अगर बात करें तो ये आपको 450 रुपये तक की ये बुक मिल जाएगी। इसके अंदर भी आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, चाहे वो +2 का हो, BA का हो, MA का हो, या UGC नेट इकोनॉमिक्स का हो। तो इंडियन इकोनॉमी की हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बहुत अच्छी बुक है ये, ठीक है ना। तो यही मैंने पढ़ी है, आप भी पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद में आती है एडवांस स्टैटिस्टिक्स। इस वाली बुक के अंदर भी BA, MA, CA वालों का और BBA, MBA, BCom, MCom सारा सिलेबस इसके अंदर मिल जाएगा। लेकिन ये बुक स्पेशल डिज़ाइन की गई है MCom के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, यानी MCom का सिलेबस तो इसमें सारा होगा ही। बाकी स्टेट का जितना भी सिलेबस है वो सारे टॉपिक इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम में आती है ये, बहुत आसान लैंग्वेज के अंदर आती है ये बुक। एक S चांद की भी आती है हिंदी मीडियम के अंदर, लेकिन उसके अंदर लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, आप ये पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद में है इकोनॉमिक्स की सबसे ज़बरदस्त बुक, हर बच्चे की फेवरेट बुक होती है ये इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले की, HL आहूजा। ये बुक मैंने कम से कम 8-9 बार पढ़ ली है। मतलब बहुत ज़बरदस्त बुक है। इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स का हर एक टॉपिक मिलेगा और पूरा डीपली आप जान सकते हो उस टॉपिक को, ठीक है ना। हर चीज़ के बारे में नॉलेज है इस बुक के अंदर। इसको आप ज़रूर पढ़ना, ये मैं मस्ट रिकमेंड करता हूँ आपको कि अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए। चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, चाहे हिंदी में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी वालों को भी अच्छे से समझ आएगी, इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है इसके अंदर, आसान लैंग्वेज है। अच्छे से डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है, हर चीज़ को अच्छे से डिज़ाइन किया गया है इस बुक के अंदर। देन इसके बाद में अपने पास है ML जिंगल साहब की बुक है ये, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और वृंदा पब्लिकेशन से है। ये बुक मैं रिकमेंड नहीं करता भाई। क्यों नहीं करता? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ सकते हैं ML जिंगल को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस बुक को पढ़ने में, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत टफ है भाई, ठीक है ना। तो ये समझ में बहुत मुश्किल से आती है, यानी B वाले बच्चों के तो दिमाग के ऊपर से जाती है कहानी, ठीक है ना। मेरे भी समझ में नहीं आई जब मैंने स्टार्टिंग में इस बुक को ली। और MA करने वाले या उससे आगे जो हायर एजुकेशन वाले बच्चे होते हैं वो इस बुक को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन छोटी क्लासों के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, मुझे ये अच्छी नहीं लगी, मैं इस बुक को नहीं पढ़ता। ये बस ले आया था, पढ़ के देखा तो ये भाई समझ में नहीं आई। इंग्लिश मीडियम में अच्छे से समझ आ जाती है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए काम की चीज़ नहीं है ये। और ये इसका एक और भी है मेरे पास, ये समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो और माइक्रो दोनों है, दोनों ही ना लेना भाई आप। AS राणा और HL आहूजा या कोटचानी की आती है वो आप पढ़ सकते हो, माइक्रो मैक्रो दोनों, ठीक है। तो ये वाली बुक मैं तो नहीं आपको कहूँगा कि पढ़ो। फिर इसके बाद में अपने पास है एक UGC नेट इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस है इसके अंदर, उपकार की बुक है ये, बहुत अच्छी बुक है। और इससे पहले मेरे पास एक अरिहंत की बुक हुआ करती थी, तो अरिहंत की बुक के अंदर कंसेप्ट तो सारा था, लेकिन जो है उसके अंदर गलतियाँ बहुत थी। जब क्वेश्चन आंसर करते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था, क्योंकि जो आंसर होता था क्वेश्चन का वो ऑप्शन के अंदर दिया ही नहीं होता था उन्होंने। तो वो बुक मैं नहीं कहूँगा आपको पढ़ने के लिए। उपकार की बुक आप पढ़ सकते हो, प्रतियोगिता साहित्य की पढ़ सकते हो। अगर थोड़ा लेवल हाई चाहते हो आप तो प्रतियोगिता साहित्य को आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। उसके अंदर भी बहुत अच्छा सिलेबस
डिफाइन किया गया है वो आपको प्रतियोगिता साहित्य में मिल जाएगा। और उपकार की ये बुक है, ये तो बहुत अच्छी बुक है, मैं तो इसी को पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ सकते हो नो डाउट। फिर इसके बाद में अरिहंत की बुक है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की, ये भी मैं रिकमेंड नहीं करता, इसमें भी बहुत सारी गलती है। इसमें तो जो कंसेप्ट समझा रखे हैं वो भी गलत हैं, उसमें भी मतलब पूरी लाइन ही गलत लिख रखी है, तो ये भी मैं रिकमेंड नहीं करता। तो ये भी आप मत लेना बुक। उपकार के ले लेना, या किरण की आती है एक बुक वो ले लेना, या फिर आप प्रतियोगिता साहित्य की ले लेना, वो भी अच्छी बुक है फर्स्ट पेपर के लिए। फिर इसके बाद में हमारे पास है यहाँ प्रतियोगिता साहित्य, इसमें थोड़ी लैंग्वेज टफ होती है लेकिन कंटेंट बहुत बढ़िया होता है, पेपर भी इसमें से ही आता है गाइज, ठीक है ना। तो ये बुक आप जरूर पढ़ना फर्स्ट पेपर के लिए। और ये आती है, इसका जो प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ, अभी 200 रुपये की बुक आई थी उस टाइम, यानी 2013-14 में ली हुई है बुक ये। और फिर इसके बाद में अपने पास एक एचटेट की बुक है, वो भी प्रतियोगिता साहित्य की है। इस एचटेट की बुक के अंदर जो है हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, इकोनॉमिक्स पूरा सिलेबस दिया हुआ है। छोटी सी किताब है लेकिन सिलेबस सारा है इसके अंदर और काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है, तो मैं ये बुक रिकमेंड करूँगा, आप पढ़ सकते हो इसको, काफ़ी अच्छी बुक है ये। फिर अपने पास है एक ये वाली बुक, जिसके अंदर क्या है कि क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं सारे, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की बहुत सारी बुक आती है, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि इस बुक के अंदर इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं ना, वो क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ दिए हुए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात इस बुक को फेवरेट बनाने वाली ये है कि इस बुक के अंदर जो है जो भी आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ना, उस क्वेश्चन को पूरा डीपली समझाया गया है विद डायग्राम, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इस बुक को रिकमेंड करता हूँ, बहुत अच्छी बुक है, कोई भी गलती नहीं है कहीं पर भी, ठीक है ना। इतने सारे क्वेश्चन है इस बुक के अंदर, कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं दिया हुआ, सारे क्वेश्चन सही दिए गए हैं। तो मैं ये बुक आपको रिकमेंड करूँगा, आप ये पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना अगर इसका सेकंड पार्ट लेके आना है तो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय स्टूडेंट।